हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। आज हम लोग आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के 500 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 10 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के अनुसार पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि या नियंत्रित विधि। ठीक है, तो प्रयोगात्मक विधि के अनुसार पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस विधि द्वारा आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता मिलती है? तो आंसर हो जाएगा उपचारात्मक विधि द्वारा, यानी कि उपचारात्मक विधि द्वारा आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता मिलती है। 13th क्वेश्चन है, किस विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विकासात्मक विधि, यानी कि विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। यह कथन है, किसका है दोस्तों ये कथन? ये कथन है लेमार्क का। तो लेमार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है, दमन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा रेक्स एंड नाइट। ठीक है, तो रेक्स एवं नाइट दमन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 6th क्वेश्चन है, शोधन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो रॉस। दोस्तों शोधन के सिद्धांत के प्रतिपादक रॉस हैं। ठीक है, तो रॉस इसका करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, मूल प्रवृत्तियां होती हैं जन्मजात, आंतरिक, लक्ष्य प्रेरक व सार्वभौमिक। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों भाटिया का। तो भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना ही युद्ध को आधा विजय कर लेना है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 9th क्वेश्चन है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है? यह कथन है दोस्तों, ये किसका कथन है? तो ये कथन है क्रेच व क्रेचफील्ड का। ठीक है, कौन सा कथन? प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। ठीक है। 10th क्वेश्चन, प्रधानता सूचक सिद्धांत दिया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बर्ट तथा बर्नान ने। तो बर्ट तथा बर्नान ने प्रधानता सूचक सिद्धांत दिया था। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, बुद्धि का कै तथा खे सिद्धांत दिया? हैब ने। ठीक है, तो हैब ने बुद्धि का कै तथा खे सिद्धांत दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन, प्रेरणा के स्रोत हैं? तो आंसर हो जाएगा आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन और प्रेरक। ठीक है, तो ये प्रेरणा के स्रोत हैं। कौन कौन से? आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन और प्रेरक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल व आलपोर्ट ने। ठीक है, तो कैपिटल व आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्ण से अंश की और पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की देन है कौन सी? पूर्ण से अंश की और पद्धति मनोविज्ञान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैन किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जुंग की। तो टाइप्स ऑफ मैन जुंग की पुस्तक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, प्रतिमान सिद्धांत दिया टॉमसन ने। ठीक है, तो टॉमसन द्वारा प्रतिमान सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति जिसका IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी कि बुद्धि लब्धि 60 है, उसे किस श्रेणी में रखेंगे?
तो दोस्तों उसे रखेंगे अल्प बुद्धि यानी कि मूरॉन्स श्रेणी में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। किशोरों में द्वंद्व, दोस्तों यहाँ पर द्वंद्व है। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है अवसरों की प्रतिकूलता। ठीक है, तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण अवसरों की प्रतिकूलता होता है। 19th क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र दिया स्टर्न ने। ठीक है, तो स्टर्न ने बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र दिया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, व्यक्ति इतिहास विधि कौन सा परीक्षण है? इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, तो व्यक्ति इतिहास विधि व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइन एवं टेंडलर ने। कब दिया दोस्तों? 1930 में, यानी कि 1930 में। ठीक है, 22nd क्वेश्चन है हमारे पास, सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हरलोक। ठीक है, तो हरलोक सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आगे बढ़ते हैं। समायोजन की विधियां हैं उदात्तीकरण, प्रतिगमन एवं प्रक्षेपण। ठीक है, तो ये समायोजन की विधियां हैं। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। कथन है वैलेंटाइन का। ठीक है, तो वैलेंटाइन का ये कथन है कौन सा? किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है केस स्टडी। ठीक है, तो केस स्टडी इसका करेक्ट आंसर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26th क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन रॉस का है दोस्तों। कौन सा? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। 27th क्वेश्चन है हमारे पास, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का ठोस सिद्धांत दिया है? तो आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने अधिगम का ठोस सिद्धांत दिया है। 28th क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्ष में अधिगम का महत्वपूर्ण नियम है अभ्यास का नियम। ठीक है, तो कक्ष में अधिगम का महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। ठीक है, तो गौण नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो ये दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिए थे। ये इसमें गौण नियम को इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी प्रिंसिपल। ठीक है, तो 5 नियम थे इसमें। कौन कौन से? पहला था बहु प्रतिक्रिया का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। दूसरा था मानसिक विन्यास का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिस्पोजिशन। तीसरा था आंशिक क्रिया का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। चौथा आत्मीकरण का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एसिमिलेशन। पांचवा साहचर्य परिवर्तन का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। आपको ये भी पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने 3 प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग्स दिए थे। कौन कौन से? मुख्य नियम जो थे, तत्परता का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रीडीनेस। दूसरा अभ्यास का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा परिणाम व प्रभाव का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिजल्ट एंड अफेक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। अलमारी में घड़ी को देखते हुए बटुए की स्वयं याद आती है। इसका कारण है स्थान की समीपता। ठीक है, तो अलमारी में घड़ी को देखते हुए बटुए की स्वयं याद आती है। इसका कारण है स्थान की समीपता। आगे बढ़ते हैं। पूर्णाकारवाद के नियम हैं
समरूपता, समीपता एवं संरचनात्मक। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, सिफेलोकॉर्डल नियम है, तो आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास का। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डल शारीरिक विकास का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग है, दया, प्रेम एवं घृणा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दल भावना के विकास की अवस्था है 6 से 10 वर्ष। ठीक है, तो 6 से 10 वर्ष की दल भावना के विकास की अवस्था है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसका विकास पर्यावरण द्वारा अधिकतम प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक कौशल। ठीक है, सामाजिक कौशल का विकास पर्यावरण द्वारा अधिकतम प्रभावित होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।